कभी सोचा है हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की भांति है। जो रेत नीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीत है, जो अब भी ऊपर है वो हमारा आने वाला भविष्य है, और वर्तमान ये संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है। अर्थात हमारे पास जीने के लिए यही एक क्षण है। उसका उपयोग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है। जो बीत गया उसका दुख मनाना है, या जो भविष्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है। सब कुछ करने के लिए यही एक क्षण है। प्रसन्न रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है। प्रतीक्षा करते रहोगे तो ये पल भी भूतकाल में बदल जाएगा। इसलिए आनंद के लिए, परोपकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजिए। आपके पास जो पल है उनका भरपूर सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस घड़ी को पलटकर आप फिर से समय अवश्य गिन सकते हैं, परंतु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं लौटा पाएंगे। महारानी, सम्राट नकुल सहदेव को हार चुके हैं। आप रो क्यों रही हैं माताश्री? आपके पुत्र द्यूत कहाँ खेल रहे हैं? वो तो अपना धर्म निभा रहे हैं। जीवन की तपस्या में जो कुछ भी प्राप्त किया उसे द्यूत के यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। सम्राट, लगता है भाग्य इस समय आपसे 2 पग आगे चल रहा है। परंतु चिंता कैसी? दांव पर लगाने के लिए आपके पास कितना कुछ शेष है अभी। बताइए, अब किसे दांव पर लगाएंगे आप? अर्जुन को या महाबली भीम को? नहीं युधिष्ठिर, अब और नहीं। बोलिए सम्राट। किसी को नहीं। ये खेल मैं रोकता हूं। राधश, ये खेल यही समाप्त करते हैं। सम्राट, क्या अपने भाइयों को दास बनाकर छोड़ेंगे आप? नहीं, कोई दास नहीं रहेगा। हम अभी यहीं इसी क्षण युद्ध करके अपने अनुजों को मुक्त कराएंगे। इस युद्ध का, मामा शकुनी का और इस छल का अंत होगा अभी इसी समय। सावधान अर्जुन, इस भांति सभा में शस्त्र उठाना उचित नहीं। तो जो हो रहा है वह उचित है। बस अब इस समस्या का एक ही तरण है, युद्ध।
आज्ञा दीजिए भ्राताश्री। वाह सम्राट वाह, मेरे ही घर में आकर मेरी ही सभा में युद्ध के लिए ललकार रहे हैं सम्राट। आपको खेलने के लिए किसी ने विवश नहीं किया था, और जब हारने लगे तो अपने अनुजों को अस्त्र उठाने के लिए उकसा रहे हैं आप। आपने ही अपनी प्रजा को इस चौसर में दांव पर लगाने का प्रारंभ किया था। ये आपका निर्णय था, और अब स्वयं को असहाय दर्शा रहे हैं। आपके ताचरी का मान आपके लिए क्या महत्व रखता है? कर दीजिए इन सबका वध, और मेरा भी। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे ताश्री। गांडीव नीचे करो अर्जुन। हम बस यहां से जा रहे हैं। ये मेरा वचन है कि शीघ्र ही मैं तुम दोनों को मुक्त कराऊंगा। इस राजसभा में न सही, युद्ध भूमि में सही। सम्राट की जय हो। क्या बात है सम्राट, अपने सौतेले भाइयों को इस लालच में दांव पर लगा दिया कि इंद्रप्रस्थ जीत जाओगे, और अब उन्हें यूं ही दास बनाकर छोड़े जा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि माद्री पुत्रों को दांव पर लगाने के पश्चात अपने सहोदर भाइयों को बचाने का विचार मन में आ गया? ना, ठीक ही तो है दुर्योधन, बेचारे सौतेले जो ठहरे। और हाँ, इनके लिए अपने सहोदर भाइयों को दांव पर लगा देना कैसा धर्म है? ऐसी सोच। हाँ? देखा नकुल, जिसे पिता समझकर तुम स्वयं दांव पर लग गए, वो ही तुम्हें यूं ही दास बनाकर छोड़े जा रहा है। कदाचित इसीलिए तुम्हारे ज्येष्ठ को धर्मराज कहा जाता है। सोच लीजिए सम्राट, इतिहास आपको किस भांति स्मरण रखेगा? जिसने अपने सौतेले भाइयों के साथ छल किया, जिसने कभी उन्हें अपने परिवार का सदस्य माना ही नहीं। मेरे लिए मेरा हर एक भाई एक समान है। जैसे नकुल और सहदेव, वैसे ही भीम और अर्जुन। और अब मैं खेलूंगा अर्जुन, वो भी इंद्रप्रस्थ के लिए नहीं, मेरे अनुजों के लिए। सावधान मामाश्री, ये अर्जुन पांडवों का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसे छीनकर आपको युधिष्ठिर को
अपने शस्त्र करना ही है। ये इस यज्ञ की सबसे बड़ी आहुति है, ये व्यर्थ नहीं जाएगी ना। लो, मेरे होने वाले सम्राट, ये महापराक्रमी महाधनुर्धारी पांडुपुत्र अर्जुन तुम्हारा दास हुआ। जाओ अर्जुन, इन दासों के मध्य जाकर खड़े हो जाओ। जाओ। ठहरो अर्जुन। अर्जुन, तुम मेरे दास नहीं हो। परंतु तुम मेरे जीती हुई संपत्ति अवश्य हो। मैं दास अर्जुन को कर्ण को भेंट स्वरूप देता हूं। जिसने तुम्हें सूत पुत्र कहकर तुम्हारा अपमान किया था, आज वो धनुर्धारी दास बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। पहले तुम्हारे मित्र ने तुम्हारा प्रतिशोध ले लिया। तुम प्रसन्न हो ना मित्र? मुझे अर्जुन के क्षत्रिय पुत्र होने से और मेरे सूत पुत्र होने से कभी कोई समस्या नहीं रही मित्र। आज तुमने मेरा मान बढ़ाने के स्थान पर घटा दिया।
इसे युद्ध में नतमस्तक देखना चाहता था। तुमने आज उसे द्यूत में जीत लिया। तुमसे ऐसी भेंट की आशा नहीं थी मित्र। तुम्हारी ये भेंट मैं अस्वीकार करता हूं। अर्जुन, अभी इसी क्षण दास के स्थान पर जाकर खड़े हो जाओ। तो द्रोण शिष्य ब्रह्मास्त्रधारी अर्जुन का गांडीव भी दांव पर लग गया। मेरे पति अपने धर्म का उत्सव मना रहे हैं और मैं उनके दासत्व का शोक मनाऊंगी माताश्री। आप जाइए माताश्री। एकांत। धनुर्धारी अर्जुन, धर्मराज, अब वृकोदर भीम ही बचा है। शीघ्रता कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वृकोदर भीम के पेट की अग्नि के स्थान पर आंखों की अग्नि हमें स्वाहा कर दे। शीघ्रता कीजिए। भीम को दास बनाओगे? सोचना भी मत, क्योंकि भीम ना कभी किसी का दास बनेगा, ना ही किसी को बनने देगा। मैं अभी यही इसी क्षण भरी सभा में सारे करों का नाश करके अपने अनुजों को दासत्व से मुक्त कराऊंगा। युधिष्ठिर! आज आप मुझे नहीं रोक सकते ज्येष्ठ। यदि अधर्म है तो अधर्म मैं कर रहा हूं, आप नहीं। शांत गदाधारी भीम, शांत। युद्ध चाहिए? दासो, तुम्हारे स्वामी पर आक्रमण हो रहा है, रक्षा करो उसकी। क्यों दुर्योधन, ये रक्षा करेंगे तुम्हारी? नहीं, ये दास नहीं, वो 3 दास जो आज मैंने इस चौसर में जीते। दासो, अपने स्वामी की रक्षा करो।
मनुष्य के जीवन में संतान का बहुत महत्व है। उस संतान के लिए वो कितने कष्ट सहता है, उसे पालता है, पोसता है, और यदि यही संतान संताप का कारण बन जाए तो क्या ये उसका दोष है? अधिकतर ये दोष हमारे लालन पालन का होता है। बचपन में बालक के हठ को मानकर हमें आनंद की अनुभूति अवश्य होती है, परंतु धीरे धीरे अपने बालक के हठ को मानकर उसके हठ के दास हो जाते हैं। एक हठी उद्दंड और असंस्कारी संतान उस सूखे वृक्ष के समान होती है कि यदि जिसमें आग लग जाए तो वो सारे वन को भस्म कर डाले। और स्मरण रहे, जब उसमें अग्नि लगती है तो सबसे पहले वो स्वयं के घर को ही भस्म करती है। इसलिए जब आवश्यकता हो तो अपनी संतान के हठ का विरोध करें, उसे रोकें, क्योंकि यदि समय रहते ऐसा ना किया गया तो भविष्य में इस समस्या के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। वार करोगे? मुझ पर वार करोगे? करो, परंतु मुझ पर प्रहार करने से पूर्व तुम्हें इन दासों पर प्रहार करना होगा। करो प्रहार। आज सिद्ध हो गया कि समय से बड़ा बलवान भीम भी नहीं, परंतु स्मरण रहे, एक दिन समय भी मेरे पक्ष में होगा और उस दिन धरती और मेरी गदा के मध्य तुम्हारा मस्तक होगा और धरा तुम्हारा रक्त पिएगी। भीम, क्या मैं अब समझ लूं कि युद्ध की चुनौती अब मौन हो गई? परंतु यह समय तुम्हारे मौन रहने का नहीं है युधिष्ठिर। बताओ क्या करोगे अब? अरे ना राज्य बचा, ना संपत्ति बची, कैसे कैसे पालेंगे स्वयं को आप? क्या खाएंगे और क्या खिलाएंगे इस बैल भीम को? मामा श्री ठीक कह रहे हैं भ्राता युधिष्ठिर। ये बैल भीम जब तक आपके पास में रहेगा तब तक केवल आपकी समस्याएं ही बढ़ाएगा। क्यों ना इसे भी दांव पे लगा दे युधिष्ठिर? हाँ ज्येष्ठ, लगाइए मुझे दांव पर। सम्राट, भीम और भाग्य, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों की राशि एक ही है। अर्थात ये कि भाग्य स्वयं आपको कह रहा है, खेलो। किसे क्या इस बार भाग्य आपका साथ दे दे? कांदा नरेश, कदाचित भाग्य मेरे ज्येष्ठ का साथ दे न दे, परंतु मैं रिकोदर भीम
ये वचन देता हूं कि जिस दिन मैं तुम सबका सर्वनाश कर दूंगा, उस दिन भाग्य को मेरी गदा के समक्ष झुकना होगा। मैं सभा को यह सूचित कर देना चाहता हूं कि यदि सम्राट युधिष्ठिर चाहे तो अभी इस खेल पर अंकुश लगा सकते हैं और अपने भाई भीम को यहां से लेकर प्रस्थान कर सकते हैं। परंतु शेष इन तीनों पांडव दासों को यहीं छोड़ के जाना होगा। नहीं, कोई नहीं जाएगा यहां से, कोई नहीं। यदि ज्येष्ठ भी यहां से जाने लगेंगे तो मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। आज या तो हम सब तुम्हारे दास बनेंगे या फिर तुम हमारे तलवे चलोगे। मैं वृकोदर भीम अपने ज्येष्ठ की ओर से अपने आप को दांव पर लगाता हूं। सम्राट, अब एक और है वृकोदर भीम और दूसरी ओर कनिष्ठ पांडव दास इंद्रप्रस्थ समेत। तो सम्राट, अब पासा आप फेंकेंगे या मैं फेंकूं? लो, अब ये वृकोदर भीम भी तुम्हारा दास हुआ। देखना दुर्योधन, इस पांचाली को कैसे निर्वस्त्र करता हूं मैं। अब युधिष्ठिर के पास दांव पर लगाने के लिए कुछ शेष नहीं। अब धर्मराज युधिष्ठिर अपना
धर्म साथ लेकर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। नहीं, मैं अपने अनुजों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक कहा था सहदेव ने, यदि एक उंगली दास बने तो पूरा हाथ दास बन जाता है। अब यदि दास बनेंगे तो हम पांचों, अन्यथा कोई नहीं। मैं ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर स्वयं को दांव पर लगाता हूं। नहीं भ्राताश्री, आपको दांव पर ना लगना पड़े इसलिए हम चारों दास हुए। आप यहां से पांचाली को लेकर चले जाइए। अनुज, तुम सबने अपने ज्येष्ठ के लिए अपना कर्तव्य निभाया है, परंतु अब मेरी बारी है अपने अनुजों का ऋण चुकाने की। मेरे भाइयों को त्याग कर यदि मुझे तीनों लोक का राज्य मिले तो भी मुझे स्वीकार नहीं। अब या तो हम सब यहां से मान और मुकुट समेत इंद्रप्रस्थ लौटेंगे, या सब साथ में मिलके दासत्व भोगेंगे। मैं स्वयं को दांव पर लगाता हूं। ये कैसा धर्म है धर्मराज? आज तक मुझे लगा था कि दोष मात्र दुर्योधन में है, परंतु इस बार मैं उसे दोष नहीं दे सकता। दोष तुम्हारी लालच का है। लालच, कुछ अधिक पा लेने का लालच, जो खो दिया उसे पुनः प्राप्त कर लेने का। इस खेल से उठ क्यों नहीं जाते तुम? अब भी समय है युधिष्ठिर, अब भी समय है। आपने ठीक कहा था अंगराज, आपने सतर्क किया था मुझे कि प्रत्येक कर्म का अपना परिणाम होता है, परंतु वो परिणाम स्वयं भुगतना होता है। और मैं अपने कर्म का परिणाम अपने भाइयों को अकेले भुगतने नहीं दे सकता। अब ये खेल लालच का नहीं, प्रेम का है, समर्पण का है और विश्वास का। मैं प्रारंभ से कह रहा हूं कि ये खेल ही अधर्म है। अंगराज, धर्मराज को धर्म मत सिखाइए, खेल खेलने दीजिए। इस स्पर्धा के खलनायक आप हैं। वो कहते हैं ना कि सूद मूल से अधिक प्रिय होता है। युधिष्ठिर ने भले ही अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया हो,
परंतु आपने तो अपने भांजे को ही घृणा और प्रतिशोध की चौसर में फंसा दिया है। आपका भाषण बहुत अच्छा है अंगराज, परंतु ये कोई वक्तृत्व स्पर्धा नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर की इच्छा का निरादर करने का साहस मुझ में नहीं। हाँ, यदि कोई और धर्मराज युधिष्ठिर को रोकना चाहे तो रोक सकता है। नहीं पितामह, अब और कोई बीच में नहीं बोलेगा। कोई नहीं। आप दाव खेलिए मामा श्री। ये खेल आपके और मेरे मध्य नहीं, हम भाइयों के भाग्य और इन पासों के मध्य है। खेल प्रारंभ कीजिए। अब होगी धर्मराज के धर्म की आहुति। वासुदेव, नहीं, वो सूचना मत सुनवाना जिसके वजह से मेरा अंतर्मन कांप रहा है। पांचाली, आर्या, अब आंसू बहाने का समय नहीं है पांचाली, मुस्कुराने का समय। हम विजय हुए पांचाली, विजय हुए। मैंने स्वयं को दांव पर लगाकर सब कुछ जीत लिया। मेरे सारे अनुज, हमारी सारी संपत्ति और इंद्रप्रस्थ को भी। मैं फिर से सम्राट बन गया पांचाली, फिर से सम्राट। तो गांधार नरेश शकुनी का छल, दुर्योधन का हठ और महाराज धृतराष्ट्र का अंधा पुत्र प्रेम धर्म को हरा ना सके। सम्रागी, सम्रागी, आखिरी चाल में सम्राट ने स्वयं को दांव पर लगा दिया था। और क्या? बता मुझे किसकी जीत हुई? ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर भी तुम्हारा दास हो गया। पांच की शक्ति दास हो गई दुर्योधन। जो विजय संसार के सबसे बड़े युद्ध में नहीं मिल सकती थी, वो द्यूत के चाल में तुम्हारी हो गई। अब तुम्हारे सम्राट पद को चुनौती देने वाला सबसे अंतिम पांडव भी तुम्हारा दास हुआ दुर्योधन। अब इस यज्ञ की सबसे अंतिम आहुति चढ़ेगी।
भाग्यसेनी द्रौपदी। द्रौपदी